नए नए टेक्नीशियन से वापस आया हूँ। ठीक है, तो ये जो मोबाइल अपने पास आया हुआ है, अभी आप सीख रहे हो, एक 15 दिन 20 दिन 10 दिन हुए बैठे आपको। ये जो फ़ोन आया हुआ है, एक काफ़ी पुराने टेक्नीशियन, यानी उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। आईफोन का काम भी करते हैं और एंड्रॉयड का भी काम करते हैं। तो ये सेट मैंने ही मंगवाया, कि उन्होंने बोला ऐसी दिक्कत है, मैंने कहा चलो देखते हैं, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। हालांकि देखो, मैं भी नहीं कह सकती कि भाई मैं सबसे बढ़िया टेक्नीशियन हूँ, अच्छा काम कर लेता हूँ, अच्छा, क्योंकि जितना नॉलेज है उतना मैं इसमें लगाने की कोशिश करूँगा। नॉलेज जितना होगा उस नॉलेज के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना बाकी है और क्या क्या हो चुका है। तो चलिए पहले ये सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या काम हो चुका है, पहले ये जान लो। तो इसमें अगर काम की बात करें तो देखिए, ये पावर रिवोल, ये पावर रिवोल, ये पावर सी रिवोल, और नीचे अगर हम देखेंगे तो सीपीयू रिवोल है और इसका रैम रोम रिवोल। तो ऐसे मोबाइल में हम काम कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें, ये थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है। तो कुछ भी हो, आपका डीसी मशीन आपके पास होना चाहिए और डीसी का नॉलेज होना चाहिए। तो कोई सा भी डेड मोबाइल हो, कम टाइम में रिपेयर करना है, समझना है, तो डीसी का यूज करना आना चाहिए। तो मैं अभी आपको डीसी मशीन से कंफर्म करवा देता हूँ कि मुझे कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे काम नहीं करना है। तो डीसी का कहाँ यूज करना है, बैटरी कनेक्टर में। कहाँ पे करना है, बैटरी कनेक्टर में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डीसी का एक नेगेटिव वायर और एक पॉजिटिव वायर कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं, देख दो वहाँ पे। तो जितना एक छेड़ा हुआ मदरबोर्ड में काम करने में मजा आती है, उतना फ्रेश मदरबोर्ड में नहीं मजा आता। पूछो कारण बताता हूँ। अगर आपको क्रीम खाना है, वही बोलते हैं दुकान में काम करना है, दुकान में हमेशा हम वो काम करते हैं जो होने वाले होते हैं। कस्टमर ये काम जल्दी होगा तो पहले इसी को करें। जो काम नहीं होने वाला होता तो उसमें हम लेते हैं टाइम। ठीक है, तो दुकान में ज्यादातर आप लोग वही काम करो जो जल्दी टाइम पे होने वाला है, मोटा काम, और जिसमें लगेगा टाइम लगेगा, टाइम सामने वाले से लेके फिर उसमें एकांत बैठ के काम करो, ताकि आपका उस टाइम पे दिमाग चले फुल ट्रेसिंग के साथ, अगर आपको नॉलेज है तो हम छेड़े फोन इसलिए आपके सामने लेके आते हैं ताकि उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि डीसी का यूज भी करना होता है, मल्टीमीटर का यूज भी करना होता है, कहाँ पे पावर एसी वोल्टेज चेक करना है, कहाँ ज़्यादा एसी वोल्टेज चेक करना है, वो सारी चीज़ें। एक वायर मैंने डीसी का कर दिया ग्राउंड, और दूसरा वायर मुझे बैटरी कनेक्टर के प्लस में। अगर हम बात करते हैं तो हमारा डीसी क्या कहता है, ऑटो एम्पियर। जैसे हम यहाँ पे ऑन करते हैं ऑटोमेटिक का, अच्छा, मतलब है एक तो ये फोन में ऑटो एम्पियर है, क्या है, मतलब शॉर्टिंग है, इसमें भी वही है, ऑटो एम्पियर जा रहा है ना, मतलब शॉर्टिंग है। तो मैं तो भाई सबसे पहले, अगर मान लो हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और उस रास्ते में रुकावट है, जैसे कि उस रास्ते में 4-5 गेट लगे हुए हैं, तो आप सबसे पहले पहला गेट ही क्रॉस करोगे ना, पहला गेट पहले क्रॉस करोगे कि पहले हम उसमें चलते हैं, क्योंकि वो अगर साफ सुथरा निकला तो आगे फिर चलेंगे, आगे देखेंगे कि रास्ता ब्लॉक तो नहीं है। अगर वो ब्लॉक होगा तो उससे निकलने का कोई ना कोई
सोचना पड़ेगा कि कहाँ से निकले। तो मोबाइल में जैसे जब हम काम करते हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि मोबाइल में रास्ते कितने होते हैं वोल्टेज के। तो एक तो सेकेंडरी, एक प्राइमरी। तो अभी मोबाइल के हिसाब से तो मैं बात करता हूँ तो प्राइमरी अभी हमारा ब्लॉक पड़ा है, मतलब डीसी कहता है कि तुम्हारा प्राइमरी रास्ता यानी मेन रास्ता ही बंद पड़ा है। तो अभी सेकेंडरी की तरफ सोचना ही बेकार है, पहले हम उस रास्ते से निकले ना जो पहले जरूरी है। अब इसमें प्राइमरी रास्ता यानी ब्लॉक है यानी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो हमें पहले वीबैट चेक करना है और वीपीएच चेक करना है। डीसी ने अपना काम कर दिया ऑटो एम्पियर, इसने भी मैसेज दे दिया, बाकी का काम मल्टीमीटर का। जितना इसको बताना था डीसी को उतना बता दिया, अब बाकी काम किसका है? मल्टीमीटर और आपके दिमाग का। तो चलिए अब हम मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे एक बार कि डीसी तो कह रहा है शॉर्ट, मल्टीमीटर भी कह रहा है कि भाई, तो मल्टीमीटर को कौन से मोड में लाना है? डायोड मोड पे। तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा रेड वायर से चेक करना है वीबैट। क्या चेक करना है? वीबैट। तो यहाँ पे 1600 रीडिंग है, 1000 का सही। अब कौन सा चेक करना है? बीपीएच। तो बीपीएच चेक कर लेते, किसी न किसी पावर एसी के पास चेक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पावर एसी है, यहाँ पे पावर एसी, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे किसके लगे? बीपीएच के। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1000 प्लस, यहाँ पे भी सही है। तो बीपीएच शॉर्ट नहीं है, तो फिर ये ऑटो एम्पियर किस चीज़ का जा रहा है? बीपीएच अगर शॉर्ट नहीं है तो ये ऑटो एम्पियर जा किस चीज़ का है? देख लेते हैं दोबारा से एक बार केबल कनेक्ट करके, कहीं ऐसा तो नहीं गलत वायर कहीं पे कनेक्ट हो गई हो। तो दोबारा से हम एक बार डीसी रीडिंग चेक करेंगे, क्योंकि भाई बीपीएच तो हमें शॉर्ट नहीं दिखा रहा। अब देखो इसमें ऑटो एम्पियर नहीं है, कहीं पे है क्या? पहले तो था शायद, कहीं पे उस टाइम पे ये वायर गलत जगह पे कनेक्ट हो गई हो। अब ये है ऑन ऑफ पॉइंट। क्या ऑन ऑफ पॉइंट के बाद देखते हैं, तो यहाँ पे 200 ज़्यादा सर, 150 ये 150, 200, 150, 200 जाके जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? 150, 200 में जाके जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले बात तो मैं पावर एसी की तरफ शक नहीं करूंगा कि पावर एसी इसका सही है, क्योंकि 50 प्लस बूटिंग अगर है तो पावर एसी का है ओके। अब इस रीडिंग में सबसे पहले क्वालकॉम का अगर सीपीयू लगा हो और ये रेडमी पोको का मॉडल हो, तो सबसे पहले आपको फ्रेश मदरबोर्ड हो तो पहले आप बैटरी वगैरह चेक कर लो एक बार, ठीक है? क्योंकि ये मोबाइल प्लस माइनस कनेक्ट करने से ऑन नहीं होते, प्रॉपर बैटरी लगाने से ही ऑन होते। तो पहले अगर ऐसे मॉडल है तो एक बार इस कंडीशन में आपको बैटरी चेक कर लेना है कि चार्ज है या नहीं। तो आगे का हम बढ़ते हैं, ठीक है? तो शॉर्टिंग इसमें नहीं है, क्योंकि मीटर ने बता तो दिया कि भाई शॉर्टिंग नहीं है। हमने दोबारा क्यों डीसी कनेक्ट किया? क्योंकि मीटर ने सही साबित किया ना कि बीपीएस भी सही है, वीबैट भी सही है, तब हमने दोबारा डीसी लगाया। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसका बैटरी। क्या चेक करना है? बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डीसी से ऑन करते हैं, सिर्फ डीसी से ऑन होता नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि बैटरी कनेक्टर में आजकल के जो बैटरी कनेक्टर होते हैं उसमें आईडी, थर्मल और सेंस की लाइनें पाई जाती हैं। इनमें से कोई लाइन अगर ब्रेक हो गई तो आपका फोन ऑन नहीं होता, खासकर क्वालकॉम सीपीयू। तो यहाँ पे हम मीटर से सबसे पहले चेक कर लेते हैं वोल्टेज।
बैटरी चार्ज है। अगर बैटरी चार्ज है तो एक बार आप बैटरी कनेक्टर की लाइन चेक करना है, आईडी और थर्मल। क्या चेक करना है? आईडी और थर्मल लाइन चेक करना है। तो ये लाइन चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा बोर्नी वगैरह यूज करना है। तो ये है MI10i। क्या? MI10i। MI10i 5G। ठीक है, हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर लो और चार्जर डाटा ओपन कर लो। तो चार्जर डाटा में देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लाइन है। तो ये है बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर में देखो आपको अलग अलग लाइन देखें। देखो यहाँ पे बैट थर्मल है, यहाँ पे SIO। ठीक है, तो ID की जगह IO आ गया। तो क्योंकि 5G फोन में बदलाव होता रहता है। अगर हमें बैटरी कनेक्टर की GRE चेक करना है तो कौन सा ऑप्शन पे जाएं? डायोड वाले। मीटर कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं? सनशाइन। अपने पास जो मीटर है ना वही। अगर बैटरी कनेक्टर की रीडिंग की GRE लेना है तो फिर वही चेक कर लें। आगे ना देखो वही काम, आपका बोर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में जो लाइनें हैं ये आपको चेक करना है। तो जैसे कि ये इस लाइन में क्या आ रहा है? OL, तो OL आना चाहिए। इस लाइन में क्या आ रहा है? 600 GR, तो मान लो चलो 500 600 तो आना ही चाहिए। तो नीचे वाला 780 वाला, तो इसमें GR आना चाहिए, इसमें GR आना चाहिए, इसमें GR आना चाहिए। एक OL ऊपर वाला, हाँ। 300। इसमें GR 700 है। ठीक है, ये साइड वाला क्या था? OL था ना। और इसमें GR आना चाहिए नीचे वाले में। GR इसमें भी GR होते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं। सर वीडियो लाइन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ID थर्मल लाइन ओके। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे एक बार कंप्यूटर में पोर्ट चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? कहीं ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा है। ठीक है, आगे हम चेक करेंगे वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका चेक करेंगे हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क सही है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये सारे बॉल कनेक्टेड है।
अपने पास क्या होना चाहिए, स्पेशल कुछ टूल्स वगैरह होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर से कर ले। हाँ। ये तो नहीं। देखो, अगर मदरबोर्ड में सीपीयू सही है, रैम रोम सही है, तो हम उसमें ज़रूर कोशिश करें कि वो फ़ोन ऑन हो जाए। अगर पता चला सीपीयू ही शॉर्ट पड़ा है तो फिर आप उसमें टाइम ख़राब मत करो। हाँ, एक और है। ये बोलो ना, ये ऐसे। एक बार तो हम बिना रिवॉल्व करके काम कर लेते हैं, शायद काम हो जाए, नहीं तो फिर दोबारा क्या करेंगे, ये बोल। रिवॉल्व करके। तो जब आप ये कोड नहीं बनाते कि उसको नहीं करते। वो कनेक्ट। तो पहले हम बिना रिवॉल्व करके ट्राई करते हैं। ये देखो, आपके हैंड डिस्क पे डिपेंड करता है, आप एक सीपीयू को चाहे 10 बार निकालें या 15 बार निकाल लें, बिना रिवॉल्व किए लगा सकते हैं। तो रिवॉल्व आईसी को जब भी लगाओ ना, तो पकड़ के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फैन दो, फैन दो। तो पहले हम देखते हैं, ट्राई करते हैं ऑन करने की, नहीं तो फिर क्या करेंगे, सीपीयू को दोबारा से रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो अभी सेम कंडीशन है। बोलने लगी।
क्या करें, दोबारा रिपोर्ट करके लगाएं? कौन सा उठाए तो देखो नेट वाले को। कैमरा हो गया एक बार और दोबारा रिकॉर्ड करके दोबारा रिपोर्ट करके लगाए देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में। नहीं हो रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से जो सीपीयू प्रॉपर लगा था, फिर भी एक बार हम थोड़ा साफ सफाई करके देख लेते हैं, हिम्मत पड़ेगा। तो इससे कुछ छोटे हो गए बॉल, ठीक है। बार बार का झंझट नहीं, एक बार क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और लगा देते हैं। दूसरा पड़ेगा उधर।
जी तो जितना टाइम साफ सफाई में दोगे उतना ही एक बार में सीपीयू लगेगा। सीपीयू ना लगने का कारण होता है या तो रिवॉल्विंग में छोटे बड़े बॉल हो गए, या तो जो पैड है ना ये बॉल, इनमें गंदगी है, चिपचिपाहट है। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कोई सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हैं या हार्ड डिस्क वगैरह, तो इसमें आयरन और डिसोल्डर वायर बार बार चलाते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर एक बार कोई सीपीयू वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह रिवॉल्व कर लेते हो तो उसमें बार बार आयरन नहीं चलाया जाता, डिसोल्डर वायर नहीं चलाया जाता। जो जैसे बॉल जितने बने हैं उनको बने रहने देना है, बस थोड़ा सा थिनर से क्लीन कर लेना है। और प्रॉपर स्टेंसिल से भी रोल कर लेना। तो यहाँ पे सीपीयू का नंबर है SM7225। तो सेम नंबर की क्या चाहिए, स्टेंसिल। तो देखो ये 7225 लिखा है, तो प्रॉपर स्टेंसर से ही रिबोरिंग करे, सीपीयू वगैरह कर रहे तो। ठीक है, मैच हो गए।
ये जो पीपीडी अभी मैंने लगाया था ये 138 है, और जो कि ये इससे कभी रिवॉल्विंग नहीं करना, ठीक है। हमें चाहिए 83 पीपीडी। हाँ, तो यहाँ पे एक दो बॉल यहाँ पे छोटे लग रहे हैं। बॉल प्रॉपर एक लेवल पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बॉल छोटे बड़े हो गए तो एक सर्जिकल ब्लेड हो गए या कोई भी ब्लेड ले लो, थोड़ा सा नई ब्लेड यूज़ करना। बहुत लोग पुराने ब्लेड यूज़ करते हैं तो ट्रैक तोड़ देते हैं। तो अगर लगता है कि बॉल छोटे बड़े हो गए तो आप इस तरह से कट कर सकते हो, ठीक है। और दोबारा से पीपीडी लगा के रिवॉल्व कर लो। सारे बॉल मेरे हिसाब से कंप्लीट बन गए। अब जब लगाने का टाइम आया तो क्या करना है, फ्लैक्स। तो फ्लैक्स आईसी में यूज़ करना है, ना कि मदरबोर्ड में। ठीक है।
बोर्ड में आपको यूज नहीं करना। अगर हम अभी देखें तो एक बार बोर्ड देख लो सही से। ठीक है, जब भी आईसी लगाया तो क्या देखा जाता है, ये बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर के अंदर कट रहा है। तो जैसे ही आपको लगे कि चारों तरफ से फ्लैक्स निकलना स्टार्ट हो गया तो आपको बिल्कुल हल्का बस, ठीक है, बैठ जाओ 2 मिनट का। देखो ना, अभी भी देखो हम अपने हिसाब से तो देखो आईसी को परफेक्ट ही लगाए, पर क्या पता एक बॉल ना लगाओ और लगा भी हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। ये देखो चालू हो गया, हो गया ना। देखो चालू, सीपीयू से ही दिक्कत है दी। जिस टेक्नीशियन ने पावर सब रिवॉल्व कर दिया, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया और फोन फिर चालू नहीं हुआ, हालांकि वो एक बार सीपीयू दोबारा उठा के देखता तो चालू कर देता है। तो देख लो, ये सीख ले लो यहाँ से तुम्हें सीख मिल रही है कि एक बार सीपीयू लगाने से फोन नहीं चालू होता तो दोबारा जरूर उसको उठा के देखो, ठीक है। एक बॉल ना लगने से ये फोन चालू नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इसमें जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, उसको जाता है या अपन को जाता है, ठीक है। पैसे उसके गए, 1000 रुपए के गए कि नहीं गए, अपने पास आ गए, अपने पास आ गए। आपके पास है ना, हमारे पास नहीं है। तो अगर आप मेहनत करते तो वही पैसे आपके बच जाते, ठीक है। तो अभी जब आप रिपेयरिंग सीख रहे हो, किस लिए सीख रहे हो कि अभी तक आप दूसरे दुकानदार से काम करवाते थे, अब जाके सीखोगे, अच्छे से काम करोगे तो खुद ही वही पैसा खुद बचाओगे कि जो मैं
दूसरे को दे देता 800,000 का, वो मेरे बचेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर देख सुन के काम करोगे, सही से काम करोगे तो शायद आप सेट रिपेयर कर पाओगे। अब इसमें एक बीमारी है टच की, टच की तो छोड़ दो, तो उसकी बीमारी है टच की तो। कस्टमर का डाटा भी बच गया, नहीं तो हम फॉर्मेट कर देते हैं इस टाइम पे। मैंने क्या बोला कि हम एक बार यूफेस चेक कर लें तो कस्टमर का डाटा भी सेफ है। आपको चालू करा दो, टच का वो करवा लिया आपने? तो अब देखो, आधा अधूरा हम नहीं कह सकते ना भाई, ठीक है। अब तुम सोचो कि आधा अधूरा काम कर लो कि पैसा ले लो, सही नहीं है, ठीक है। पता चले कि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो देख लेते हैं। और फिर भी कौन से तुम दुकान बैठे हो यहाँ पे तुम सेंटर इंस्टीट्यूट बैठे हो। अब इंस्टीट्यूट में जितना ज़्यादा हो उतना सीखने को मिले। हम दुकान थोड़ी खोल के बैठे हैं, ठीक है भाई। हम दुकान खोल के बैठे तो एक बार बोल सकते भैया हमने तो चालू करने की गारंटी ली, ठीक है। इंस्टीट्यूट में मतलब होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब देखो तो टच नहीं काम कर रहा है तो आगे हम जाएंगे किसकी तरफ, टच की तरफ चलते हैं। तो ये है डिस्प्ले कनेक्टर। और देखो यहाँ पे, ये देखो आई स्कैन करो, यहाँ पे एक कंपोनेंट टूटा हुआ है, ये देखो। और इसमें जो प्रोटोकॉल है SPI प्रोटोकॉल, क्या है, और SPI प्रोटोकॉल का ये रजिस्टर जो लगा है वो 010 ohms का लगा होता है, मतलब इसको बाईपास, ठीक है। अब इस रजिस्टर को मैं कर दूंगा बाईपास। हालांकि मैं आपको चेक करा देता हूँ, काहे को डायग्राम से चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 10i में टच काम नहीं कर रहा है। नहीं मैं देखो, मैं फ़ोन क्यों एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हालांकि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता, वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। और ये भी मैं कभी, मुझे ये भी नहीं लगा करता कि यार सेट बनना ही चाहिए। जो बनने वाले होते हैं वो बनते हैं, जो बनने वाले नहीं होते उनमें टाइम लगता है। टच स्क्रीन आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह में वीडियो देखते होंगे, तो वीडियो वही डलती है यूट्यूब में जो सक्सेस है, वो वीडियो कभी नहीं डालते जो अनसक्सेस है। हम दोनों चीज़ें करते हैं, अनसक्सेस वाला भी लाइव दिखता है और सक्सेस वाला भी लाइव दिखता है, ठीक है। हमेशा दिखावा नहीं करना चाहिए कि वो देख के यार कि यार सारा काम सक्सेस हो रहा है, वो तो लाइव पता चलता है ना, तो लाइव देखो, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल में 100 वीडियो पढ़े तो 100 वो वीडियो सक्सेस के पढ़े होंगे, 100 में से एक भी वीडियो नहीं पढ़ा होगा कि वो फ़ोन ना बना हो। वो 100 वीडियो किसके पढ़े होते हैं, बनने वाले फ़ोन के। तो हम लोग जो किसी का YouTube चैनल देखते हैं, अरे यार बड़ा अच्छे वीडियो पढ़े, इसके अलावा देख के चलते हैं, कहाँ चलते हैं इंस्टीट्यूट। वहाँ पे जब हम अपने 10-20 फ़ोन देते हैं ना बनाने के लिए, तो उसमें से 2-3 फ़ोन बनते हैं, बाकी सारे रिटर्न आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रोटोकॉल SPI, लो तुम्हारा बेसिक क्लास पढ़ाया था ना आज मैंने, SPI प्रोटोकॉल, ये आ गया देखो मीसे मोसी। तो इसमें देखिए ये वाला जो रजिस्टर है वो क्लॉक का क्या है, और क्लॉक रजिस्टर यहाँ पे ऑन्स वैल्यू का रजिस्टर होता है, इसको बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो ये रजिस्टर निकल गया, मतलब लाइन ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन आ रही है CPU से आ रही है, यहाँ से जो कनेक्टर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ अगर GR आ रहा है तो मतलब CPU से लाइन ओके, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जंपर कर सकते हैं, या तो रजिस्टर तुम्हें लगाना हो तो रजिस्टर लगा सकते हैं। मैं मीटर से आपको चेक करा देता हूँ। तो रजिस्टर का एक साइड ये है, तो ये कनेक्टर से जुड़ा, तो इसमें क्या आएगा OL, और दूसरा साइड ये, इसमें GR आ रहा है, मतलब CPU से लाइन हमारा ओके। इसको हम कर देते हैं जंपर और फिर देखते हैं टच काम करता है कि नहीं। कभी नहीं काम
जाने से मांगे बड़ी देखिए भाई ये दिक्कत आ रही है तस्वीर में से इस मतलब तस्वीर दिख जाए और ध्यान रखना वापस ठीक है। आप रजिस्टर को बाईपास करना मत सीखो, ठीक है। मैं तो ऐसी बस आपको दिखा रहा हूँ, रजिस्टर जहाँ पे जितने ओम्स का लगाया आप लगाओ, ठीक है। बाई चांस कभी चल जाता है, कभी कभी बाईपास कर लो। जहाँ पे 1-2 रजिस्टर की बात है वहाँ पे करने वाले बाईपास है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। 0 से 90 ओम्स तक का बाईपास कर सकते हो। सर मीटर डाल 0 से पर ऐसा नहीं कि एक जगह के 4 रजिस्टर निकले और चारों ओम्स के हैं और चारों को चारों तुम जंपर कर दो, ठीक है। 1-2 चल जाते हैं। बोलिए बस क्या चेक कर, GR चेक कर ले। GR तो कितने नंबर पिन पे थी लाइन? 7। इधर से 1 2 3 4। एक दो तीन आ गए जी यार। आप देखते हैं टच काम कर रही है या नहीं। कंडीशन देखो, जब मदरबोर्ड की कंडीशन हमने देखा था तो ऐसा लग रहा था ये फ़ोन नहीं बनेगा। पर देखो कभी भी बिना टेस्टिंग के बिना देखे उस फ़ोन को रिटर्न मत किया करो, पहले चेक कर लिया करो, ठीक है। कि हाँ बनने वाली कंडीशन है तो टाइम ले लो कस्टमर से, और पैसा जो भी आपका बनता हो मेहनत का वो पैसा चार्ज कर लो। और उसको सोचो कि बनाना है, चाहे 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे स्पेशल टाइम निकाल के उस पर काम करें। देखो अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हम लोग चाहे मेहनत करें या ना करें इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग को इतना नॉलेज है कि हम काम कर सकते हैं शॉप में अपने अपने, ठीक है। आप लोगों को अभी ज़रूरत है मेहनत करने की, आप लोगों को अभी ज़रूरत है मोबाइल की। आपके हाथ में मोबाइल अभी आना ज़रूरी है, तो अभी आपको हर टाइप की फ़ोन लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैंने एक सेट लिया और यार बहुत ज़्यादा छेड़ा हुआ है ला वापस कर दे। वो छेड़ा हुआ फ़ोन आपको कुछ सिखा के जाएगा, बने या ना बने, ठीक है। एक बार देखो इसमें टच करने लगा हम, एक बार हम लोग चाहे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम अपने जब दुकान में काम करते हैं तो हम बनने वाले सेट भी कभी कभी वापस कर देते हैं टाइम की वजह से, और ना बनने वाले भी वापस कर देते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना। अब अगर आपको स्टार्टिंग टाइम पे अच्छा नॉलेज चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तो देखिए टच काम करने लगा, ठीक है। तो इसका डाटा भी देखो सेफ हो गया। अब अगर बात की जाए तो इसमें हमने कोई कंपोनेंट, कोई आईसी, कोई वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया। मोबाइल भी कस्टमर का, पार्ट्स भी कस्टमर का। हमने एक पैसे भर रत्ती भर का लगाया जम्फर, वो 1 पैसे का भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। और मेहनत, ठीक है, इतना ही तो किया। तो हमने डीसी रीडिंग से ये कंफर्म कर लिया था ना कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि 150, 200, 250 में जाके क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। और मैंने आपको बताया था ना ये प्रॉब्लम बैटरी डिस्चार्ज होने से भी होती है, और आईडी थर्मल बैटरी सेंस की लाइन की खराबी से भी होती है। पहले मैंने आपको बोला कि चलो एक बार यूएफएस चेक कर लेते हैं। तो जब मोबाइल का सीपीयू और यूएफएस सही हो तो बनना चाहिए, कोशिश करो। तो ये फिर सही था तो अपना सीपीयू का एक दो कर दीजिए। तो आज आपने कितने सेट देखे लाइव?
4-5 देखे 3-4 देख लिए। हाँ। एक तो देखो आपका डेड सेट था, वो चालू हो गया। डीसी रीडिंग से हमने डेड सेट को डायग्नोज किया, शॉर्टिंग निकली, ये भी डीसी से कंफर्म किया, ठीक है। और इसके पहले भी एक फोन था, वो भी डीसी से कंफर्म किया। इसके हो रहे हैं फिर हो फ्री डेढ़ बजी एक से हो तो ज़्यादा अबे तो अब हम लाइव से हो रहे हैं एग्जिट, बाहर बहुत दिखाती है इनको, लाइव अब नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलना टाइम दुकान खुली है सर, दुकान की लाइट नहीं सर, उस दुकान की भी गैस तो छोड़ दो उस दुकान की घंटे देने की लोकेशन का मालूम पड़ा था आपको, लोकेशन डाला था वीडियो पर घंटे कैसा दुकान में वगैरह। चलो और किसी के पास है नया कोई केस, पुराने नहीं नया कोई हो बताओ जो चेक करके आपको बता सकते हैं। वो मरा हुआ सर।